आप सभी को स्वागत करते हैं 7 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहते हैं कि ट्रेड हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेना है। तो ट्रेड अगर हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में लेना है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है, अगर हम इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं और उसमें कैंडल लाइंस पैटर्न के फॉर्मेशन पर, चाहे वो फॉर्मेशन बुलिश रिवर्सल पैटर्न के रूप में हो या बेयरिश रिवर्सल पैटर्न के रूप में हो या कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, जो भी हो, अगर उसके आधार पर हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उस मायने में वहाँ पर हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। क्या सेलेक्टिव होना पड़ेगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमें ट्रेंड वहाँ नज़र आ रहा है कैंडल लाइंस चार्ट में, वो टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है वो क्या हायर टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड उसी डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है, बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं वहाँ कोई शूटिंग स्टार मिल रहा है, जैसे अभी का केस है, अभी जो आपके सामने जो सिनारियो है उसमें क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन पिछले वीक में हो चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न, कैंडल लाइन बन चुका है वीकली टाइम फ्रेम पर आपका, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। उसका जो हायर हाई है, उस कैंडल लाइन का, ये शूटिंग स्टार का जो हाई है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। सोचिए वीकली टाइम फ्रेम कितना बड़ा टाइम फ्रेम है आपके लिए जब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो सिचुएशन को समझना होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर हमारी स्थिति क्या है। वहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर शूटिंग स्टार बन चुका है, जो एक रिवर्सल का, जो एक बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न है, जो ऑल टाइम हाई पर बन चुका है, जो एक सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, आगे सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, आगे बहुत बड़ी बाधा इंडिकेट कर रहा है अपने हाई पर कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। उस सप्लाई को देखते हुए क्या करेंगे, मार्केट मूवर जो हैं, मार्केट मूवर को हिम्मत नहीं करेगी कि उस डायरेक्शन में ट्रेड को ले जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जोर लगाने के बाद, इतने बुलिश ट्रेंड के बाद असफल हो चुके हैं मार्केट मूवर्स प्राइस को आगे ले जाने में, फेल्ड हो चुके हैं। मार्केट मूवर्स फेल हो चुके हैं उस लेवल पर, उससे आगे प्राइस को नहीं ले जा पाए। तो उस डायरेक्शन का ट्रेंड जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इस पर सस्पेंस बनता है वहाँ पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी वही स्थिति है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है और प्राइस एक करेक्शन की स्थिति बता रहा है कि प्राइस यहाँ से करेक्ट हो रहा है। एक छोटा सा बेरिश अप मूव शुरू हो चुका है, जो डाउन ट्रेंड तो नहीं बता रहा, लेकिन एक करेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब आवर्ली टाइम फ्रेम पर क्या है, आवर्ली टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड एक सपोर्ट को ब्रेक किया, इसमें भी बना ऊपर में एक बड़े बीरिश विक के साथ एक बनाया इवनिंग स्टार पैटर्न, उसके पहले बनाया डार्क क्लाउड कवर जो रेजिस्टेंस इंडिकेट किया उसको प्राइस पार करता है, उसके बाद उसको क्रॉस कर जाता है उसके रेजिस्टेंस को, और वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद प्राइस फिर जाता है ऊपर और एक इवनिंग स्टार पैटर्न एक बड़े बीरिश विक के साथ बनाता है, और वहाँ से प्राइस रिवर्स करता है। फर्स्ट जो सपोर्ट था उसको तोड़ते हुए सेकंड सपोर्ट जो हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताए थे कि वहाँ तक प्राइस आ सकता है, वहीं पर एक्यूरेटली आप देखेंगे पिछला वीडियो, तो उसमें देखेंगे कि जो हम टारगेट दिए थे कि प्राइस की जिस तरह से मूव करेगा, ठीक वही लेवल पर आकर के क्लोजिंग दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 7 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में, जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो इस तरह से स्थिति ये है आपके सामने। तो इस स्थिति में ट्रेड किस तरह से लेंगे, क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें अप ट्रेंड दिखेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे, या कोई
बुलिश रिवर्सल सिग्नल दिखेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। या वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हमको कोई शॉर्ट का ट्रेड दिखता है, कोई डाउन ट्रेंड दिखता है, तो क्या, या कोई कैंडल लाइन पैटर्न दिखता है वैसा बेरिश कैंडल लाइन पैटर्न, तो क्या वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। या साइडवेज मूवमेंट होता है तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है, हाइयर टाइम फ्रेम, उससे हाइयर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, जो सिचुएशन इंडिकेट कर रहा है, उसको समझते हुए उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बाकी पैटर्न को भी छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि पैटर्न आपको हमेशा बनेंगे। अगर प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो बताए हैं जैसा कि पहले भी कि साइडवेज मूवमेंट अगर प्राइस कर रहा है तो तुरंत पैटर्न बनेगा बुलिश बुलिश रिवर्सल का, और जैसे ही आप एंट्री लीजिएगा तुरंत पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा बेरिश रिवर्सल का। तुरंत बुलिश रिवर्सल, अब जैसे ही आप ट्रेड में इंटर करते हैं तो पैटर्न चेंज करता है बेरिश रिवर्सल में। तो इसीलिए मना किया जाता है कि साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड को अवॉइड कीजिए। साइडवेज ट्रेड में अगर एंट्री लेते हैं किसी पैटर्न को देखते हुए, कोई रिवर्सल पैटर्न को देखते हुए, तो आपको लगेगा कि मार्केट क्या है, मार्केट किसी के कंट्रोल में है। जैसे ही हम इंटर करते हैं ट्रेंड चेंज कर जाता है। तो इस तरह का ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, चार्टिंग पैटर्न पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद में सुधार करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा कि हम केवल पैटर्न देख रहे हैं तो केवल पैटर्न देख रहे हैं, रिवर्सल का पैटर्न देख रहे हैं एंट्री के लिए, ये नहीं देख रहे कि उसमें ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। ट्रेड में इंटर करने से पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, और वो ट्रेंड केवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख करके नहीं करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड का डायरेक्शन होगा, उस ट्रेंड के डायरेक्शन में जो छोटे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड ले रहे हैं, उसमें हम ट्रेड उसी के डायरेक्शन में लेंगे और दूसरे ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अपोजिट ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर दिखेगा। तो आपको सीधे ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में जो ट्रेड हुआ 7 जुलाई को, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने सिचुएशन है, देख सकते हैं सारे ग्लोबल इंडिसेज। इसमें डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो देखिए, आज जो है 10th जुलाई को ये पॉजिटिव ओपनिंग इसमें हुआ है, थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ओपनिंग डाउ जोन्स में हुआ है। तो हमें फिन निफ्टी में 7 जुलाई के ट्रेड को एनालाइज करना है। तो फिन निफ्टी में हम चले जाते हैं। यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन होगा, उसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक टाइम फ्रेम, एक छोटा टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हुए अगर एंट्री लेंगे तो वो सही एंट्री नहीं होगा। हमें हाइयर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को, उस पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है, प्राइस एक्शन किस लेवल पर हो रहा है हाइयर टाइम फ्रेम में, ये जानना भी ज़रूरी है। उसके बिना केवल छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लीजिएगा तो पैटर्न को देखते हुए तो सक्सेस कर पाना मुश्किल होगा। तो ये देख सकते हैं आप, फिन निफ्टी का चार्ट जो है आपके सामने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। पिछले ट्रेड एनालिसिस में हम बताए थे कि अगर ये जो सब इस लेवल पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम बताए थे कि इसके नीचे अगर आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन जो अभी सपोर्ट था वो कर्सर पर ध्यान देते रहिएगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। वही हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इसके नीचे क्लोजिंग देता है। अब ये जो हमारा सपोर्ट का जो लेवल था अब रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर क्या करता है, प्राइस दोबारा उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है,
लेकिन सक्सेस नहीं कर पाता। ये देखिए प्राइस कैसे, और जो हम बताए थे कि अगला लेवल क्या होगा, अगला लेवल जो यहाँ पर है, जो गैप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर, ये जो गैप है, इस गैप का लोअर लेवल, ये जो गैप का जो लोअर लेवल है, यही अगला सपोर्ट होगा और वहीं पर आकर के प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, ये जो 7 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें क्लोजिंग देता है। तो काफ़ी सटीक एनालिसिस था, इसमें सारा कुछ हम पहले बता चुके थे। उसी हिसाब से ये देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, उसी तरह से मूवमेंट यहाँ पर प्राइस एक्शन होता है। तो एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम करेंगे, हायर टाइम फ्रेम को भी देखेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपका ये जो फिन निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है, ये जो गैप जो है, प्रीवियस गैप जो है, इस गैप का जो लोअर लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस आपका है। अभी यहाँ पर प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर है। यहाँ पर अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये जो लाइन है, इसको देख सकते हैं 20,396 का, मतलब 20,400 का जो लेवल है आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 20,000 जो 71 का जो लेवल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर अब ग्लोबल जो ट्रेंड है, जो डाउ फ्यूचर्स है, उसके हिसाब से ओपनिंग आपकी होगी। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहता है तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, इस लेवल से नीचे की ओपनिंग हो सकती है, और अगर कैंडल 1 आवर का इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो ये लाइन आपके लिए फिर रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। उस परिस्थिति में यह रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो ग्लोबल सेंटिमेंट को बताएगा, तो डाउ जोन्स फ्यूचर अगर पॉजिटिव रहता है आपके मार्केट ओपनिंग के समय, तो क्या होगा, प्राइस इस प्रीवियस क्लोज से ऊपर ऊपर होने की कोशिश करेगा और इसी बॉक्स में एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा। अगर डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा ग्लोबल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसके अपर बॉक्स में भी इस लेवल पर ओपनिंग हो सकती है, जो इस 7 जुलाई के पहले, ये जो 6 जुलाई का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में ओपनिंग हो सकती है। अगर साइडवेज दिखाता है, ग्लोबल सेंटिमेंट साइडवेज दिखाता है, तो ओपनिंग आपकी किस तरह से होगी? ओपनिंग आपकी इसी बॉक्स में होगी जिस बॉक्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस एक्शन हुआ है, इसी बॉक्स में अगर ग्लोबल सेंटिमेंट साइडवेज रहा तो इसी बॉक्स में ओपनिंग हो सकता है। ये लेवल ऐसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, 20,071 का लेवल। तो ये आपका आवरली टाइम फ्रेम है, जो 5 मिनट या 15 मिनट पर जो आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें इस आवरली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है, इसको समझना होगा और इसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करना होगा। और इस पर जो इम्पोर्टेंट्स लेवल आपको दिखेंगे, उन लेवल्स को प्राइस काफ़ी रिस्पेक्ट देगा। उन लेवल्स पर आप देखिएगा कि किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक नीचे आप इंडिकेटर देख सकते हैं जो RSI है। ये प्राइस यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, मतलब बियर्स इन कंट्रोल है। प्राइस एक्शन बियर्स इन कंट्रोल है। यहाँ लोअर हाई का भी फॉर्मेशन हो रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर, ये देख सकते हैं। इस हाई से नीचे यहाँ पर हाई बनाता है, इस हाई से नीचे लोअर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो लो का लेवल है, ये जो प्रीवियस लो था, इससे लोअर लो भी यहाँ पर बन चुका है। इस लो को भी प्राइस ब्रेक कर चुका है, तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। यहाँ पर RSI जो स्ट्रेंथ बताता है, बुल्स और बियर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, इस आवरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि RSI का वैल्यू क्या है, 35 है। RSI का वैल्यू 35 है। RSI 35 है, मतलब बुल्स का स्ट्रेंथ 35 है और बियर्स का स्ट्रेंथ 100 माइनस 35 है, मतलब 65। बियर्स का स्ट्रेंथ 65, बुल्स का स्ट्रेंथ 35। बुल्स वीक हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, बीरिश है, डाउन ट्रेंड है। आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बियर्स का स्ट्रेंथ 35 है, बुल्स का रिलेटिव में बुल्स का 65, बुल्स का 35 और बियर्स का स्ट्रेंथ 65।
RSI का जो वैल्यू है वो बुल्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो RSI का जो भी वैल्यू रहेगा, अभी 35 है, 35.08, तो इस टाइम फ्रेम पर बुल्स का स्ट्रेंथ 35 है, जबकि बियर्स का 100 - 35 है, मतलब 65 है। बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो आप बियर्स के साथ ट्रेड लेंगे, आप बियर्स के डायरेक्शन में आप बीरिश ट्रेड लेंगे, आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, इस तरह के ट्रेंड में। तो ओपनिंग होगी ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से। जो हमारा ट्रेंड है अभी हायर टाइम फ्रेम पर, वो देख लेते हैं। इससे भी हायर टाइम फ्रेम पर देख लेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है। इससे हायर टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन बनती है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, किस जगह है प्राइस एक्शन, इसको समझिए। हायर टाइम फ्रेम को समझते हुए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम तक पहुंचेंगे। हायर टाइम फ्रेम को समझते हुए इस शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कभी तुरंत ट्रेंड, आपको अब ट्रेंड दिखेगा, तुरंत डाउन ट्रेंड दिखेगा, तो तुरंत तुरंत पैटर्न बदलेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ज़्यादा रिलायबल हायर टाइम फ्रेम का जो चार्टिंग पैटर्न होगा, जो कैंडल लाइंस पैटर्न होगा, वो हाईली रिलायबल होता है, उस पर बिलीव करेंगे। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर जो आपके सामने यहाँ पर देखिए कौन सा क्या बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर सिंगल कैंडल का पैटर्न यहाँ पर देखिए। ये कितना सुंदर एक शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, कितना परफेक्ट शूटिंग स्टार दिख रहा है। इसका जो हाई है, ये शूटिंग स्टार इंडिकेट कर रहा है कि मेरे हाई पर क्या है, इस प्राइस पर क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई है, इसके हाई के लेवल पर क्या है, यहाँ पर सप्लाई है। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल कौन सा है, इस लेवल को देखिए। इसका हाई है क्या, इसका हाई है 20,577, 20,577। इस लेवल पर क्या है, सप्लाई है। 20,577 के लेवल पर सप्लाई है। यहाँ बहुत बड़ी बाधा है। वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बाधा है। ये ऑल टाइम हाई भी इसका है। यहाँ से प्राइस किस तरह से यहाँ पर सप्लाई आया, कितना सप्लाई आया कि पूरे वीक का एक कैंडल शूटिंग स्टार में कन्वर्ट कर गया। अब इसके बाद अगला वीक का शुरुआत होता है। अगले वीक की क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, आपको हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर शॉर्ट का मौका बनता है, शॉर्ट का ट्रेड बनता है वीकली टाइम फ्रेम पर। और इस तरह से यहाँ पर अगर इसके नीचे ओपनिंग हो जाती है और क्लोजिंग भी अगर अगले वीक की इसके नीचे हो गई, तो आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिख सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न दिख सकता है, जो एक रिवर्सल का पैटर्न है, जो इस सब ट्रेंड को रिवर्स होने का सिग्नल देगा। मतलब अब ट्रेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो साइडवेज में कन्वर्ट कर जाएगा या डाउन ट्रेंड हो सकता है, वहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसको कन्वर्ट करके इस चार्ट को देखते हैं, तो हर टाइम फ्रेम पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपके नज़र में मार्केट क्या होगा, मार्केट कहिएगा कि मार्केट क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। हम ट्रेड ले रहे हैं, पैटर्न भी हम जानते हैं, हमें पैटर्न की भी जानकारी है, हमें प्राइस एक्शन की भी जानकारी है, फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कोई भी टेक्निक मार्केट में काम नहीं कर रहा है। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हम आंगन को नहीं देखेंगे, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। पैटर्न हम जानते हैं सही है, रिवर्सल पैटर्न देख करके हम एंट्री ले रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जो बेसिक रूल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हायर टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, उसको हम इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को समझते हुए हम ट्रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर किस तरह का एक शूटिंग स्टार, ये कितना गैप के साथ एक कैंडल बना शूटिंग स्टार। ये एक बहुत ही परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न है आपको डेली टाइम फ्रेम पर, जो लगातार लोअर हाई है, सारा कैंडल लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाते जा रहा है। सारा कैंडल ये देख सकते हैं,
सारा कैंडल लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना है, एक परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कैंडल का। इस तरह से ये तीनों कैंडल 1 2 3 कितना अच्छा परफेक्ट, ये भी बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बाधा है, उसी लेवल को बता रहा है जो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपकी सिचुएशन यही है कि प्राइस एक ऑल टाइम हाई बना करके वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई फेस किया और एक निगेटिव पैटर्न, एक रिवर्सल का पैटर्न बन गया। जो ये अप ट्रेंड लगातार चले आ रहा था, ये अप ट्रेंड चले आ रहा था आपको 29 मार्च से, वो पैटर्न उसके ऊपर एक आपको इवनिंग स्टार पैटर्न बना, उसको रिवर्स करने का सिग्नल आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप एक निगेटिव ट्रेंड में हैं, लेकिन अब ट्रेंड ही है। डेली टाइम फ्रेम पर क्या है हमारे पास, अब ट्रेंड ही है। यहाँ पर RSI का वैल्यू देख सकते हैं 61 है, डेली टाइम फ्रेम पर RSI 61 है, मतलब बुल्स की पावर जो है वो 61 है, बुल्स के पास स्ट्रेंथ 61 और बियर्स का स्ट्रेंथ 39। यहाँ पर बुल्स मजबूत हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बुल्स मजबूत है। यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस अभी भी हाइयर हाई ही बनाया है और लो और हाइयर लो ही बनाया है। प्राइस अभी लोअर लो नहीं बनाया, हाइयर लो नहीं बनाया, कोई भी ऐसा स्विंग नहीं बना। कैंडल के हिसाब से देख सकते हैं, कैंडल के हिसाब से हाइयर लोअर हाई बनते जा रहे हैं, कैंडल के हिसाब से लोअर लो भी बन रहे हैं, लेकिन जो स्विंग है कहीं पर आपको कोई स्विंग नज़र नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर स्विंग का जो लो है, स्विंग लो, कोई भी लोअर स्विंग लो नहीं बना है, कोई भी स्विंग लोअर स्विंग हाई नहीं बना है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हैं हम अब ट्रेंड में ही, तो यहाँ से करेक्शन मिल सकता है। हो सकता है प्राइस इस लेवल पर किसी लेवल पर सपोर्ट ले, वहाँ पर से फिर ऊपर का ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू रखे, इस तरह से। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, अभी हम करेक्शन में ही हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं है, अब ट्रेंड ही है, लेकिन एक करेक्शन मिल रहा है। अब वहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे कि किस लेवल पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा है कि उस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ये देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम पॉजिटिव हैं। अगर हम पोजीशन अपना डेली टाइम फ्रेम के पैटर्न को देखते हुए अगर हम ट्रेड लिए हैं, कोई स्टॉक को बाई किए हैं, परचेज किए हैं, तो उसमें हमको अभी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा टारगेट लंबे टाइम फ्रेम के लिए है, एक लंबे टाइम के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, तो अभी एग्जिट नहीं करना है। लेकिन ट्रेडर के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो हम बता रहे हैं, उसमें किस तरह से हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, तो वैसा सिचुएशन में क्या है, भी प्राइस नीचे की ओर ही मूवमेंट कर रहा है। एक एक कैंडल को देखेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेडर है तो ये लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन है। डेली टाइम फ्रेम पर एक बीरिश रिवर्सल के पैटर्न के बाद। अब आवरली टाइम फ्रेम पर भी हम देख चुके हैं, ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट अभी ओपन होगा आपके सामने। इस आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हुए ही हम 5 मिनट या 15 मिनट पर ट्रेड करेंगे, इसके ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। बाकी दूसरा जो पैटर्न दिखेगा, यहाँ अगर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड जो है वहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा है, तो उस डायरेक्शन में हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ हम इसी के डायरेक्शन में इस समय प्राइस एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है। टाइम फ्रेम पर क्या है, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम पैटर्न जब इसी तरह का बनेगा, बीरिश रिवर्सल पैटर्न, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहा है।
यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसको रेस्पेक्ट दिया, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसको ब्रेक किया, तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस पर क्या होगा, उसको एक डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तभी तो डाउन ट्रेंड कायम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो अभी जो प्राइस आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, अब अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा और उसके बाद अगला टारगेट आपको क्या होगा, अगला टारगेट आपका ये है 19,635 का। लेकिन इसके पहले प्राइस इस लेवल पर, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर सपोर्ट ले सकता है 19,900 के लेवल पर। 19,900 का लेवल जो है आपके लिए अगला सपोर्ट का काम कर सकता है। इस लेवल को यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं, 19,900 के लेवल को। 19,900 का जो लेवल है वो आपके लिए अगला सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर कैंडल 1 आवर का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होगा, आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, पुट बाइंग कीजिएगा इस 10 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। किस टारगेट के लिए, इस 19,900 के टारगेट के लिए। इसको ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस इस लेवल पर आ जाएगा, आपके सामने टारगेट होगा 19,635। ये नेक्स्ट सपोर्ट आपका होगा। प्राइस के लिए अभी रेजिस्टेंस का लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 20,231। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल होगा 20,400 का लेवल, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर ग्लोबल ट्रेंड न्यूट्रल रहा तो प्राइस इसी पर साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी बॉक्स में, ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो बॉक्स है, इसी बॉक्स में मूवमेंट कर सकता है, साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। तो उस हिसाब से आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट पर भी देख लीजिए। 15 मिनट बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हम देखेंगे कि ट्रेड के किस तरह से मौके हमें मिल रहे हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा। इस 15 मिनट में जो पैटर्न मिलेंगे, 5 मिनट से कम मौके आपको मिलेंगे, कम रिवर्सल के, या चाहे बुलिश रिवर्सल हो, बेरिश रिवर्सल हो, कम पैटर्न मिलेंगे, लेकिन उनकी सटीकता ज़्यादा होगी, ज़्यादा सटीक पैटर्न मिलेंगे, ज़्यादा रिलायबल पैटर्न मिलेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछला ट्रेडिंग सेशन का ये आपके सामने कैंडल है, चार्ट है। ये फर्स्ट कैंडल है, जो ओपनिंग कैंडल है, ये आप देख सकते हैं। तो ओपनिंग कैसे होती है, नीचे की ओपनिंग होती है। नीचे की ओपनिंग क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारा डाउ जोन्स है, ये जो डाउ जोन्स है, ये डाउ जोन्स का भी ट्रेड देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आपके सामने डाउ फ्यूचर है। डाउ फ्यूचर की पोजीशन क्या है, ये डाउ फ्यूचर का कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये कैसा पैटर्न बना रहा है। एक देखिए पैटर्न यहाँ से ऐसे, यहाँ से देखिए, फिर ये लो बनाया, इससे लोअर लो यहाँ पर बनाया डेली टाइम फ्रेम पर, फिर एक अपर लो बनाता है और इस तरह से प्राइस अभी यहाँ पर है। तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसको ट्रिपल बुद्धा टॉप का एक इन्वर्टेड पैटर्न जैसा है। ट्रिपल बुद्धा टॉप जो पैटर्न है ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक में, जिसको जापान में कहा जाता है, ये इन्वर्टेड बुद्धा ट्रिपल टॉप पैटर्न है, जिसमें हायर बुद्धा रहते हैं। अगर ये अप ट्रेंड का रहता ऊपर, उसका इन्वर्टेड पैटर्न है। ट्रिपल बुद्धा टॉप का ये इन्वर्टेड पैटर्न है, जैसे हेड एंड शोल्डर का इन्वर्टेड पैटर्न। हेड एंड शोल्डर जो है उसका इन्वर्टेड पैटर्न है। ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये दो कंधे हो गए, एक इधर एक इधर। अब इस शोल्डर जो बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बना,
इसका जो नेक लाइन है, ये देखिए, इस लाइन को और इस पॉइंट को दोनों को मिला दिया तो इसका नेक लाइन बन गया। इस नेक लाइन के पास प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नेक लाइन पर, नेक लाइन एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो या हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो या ट्रिपल बुद्धा टॉप हो या ट्रिपल बुद्धा बॉटम हो, तो ये ट्रिपल बुद्धा बॉटम पैटर्न है आपका, जिसमें नेक लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है डाउ फ्यूचर्स डेली टाइम फ्रेम में। इसको अगर क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर, इस नेक लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छा अप ट्रेंड चल सकता है इस डाउ जोन्स फ्यूचर में, एक अच्छा अप ट्रेंड चल सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अभी प्राइस इसके नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बहुत बार देख सकते हैं यहाँ, पहले भी कई बार इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है इस नेक लाइन पर। तो नेक लाइन एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। अब आप 5 मिनट पर इस चार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो 5 मिनट पर डाउ जोन्स की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से आप इसमें पैटर्न को देखिएगा, इसके ट्रेंड को देखिएगा कि किस तरह से मूवमेंट डाउ जोन्स फ्यूचर, क्या ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट आपको डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको डाउ फ्यूचर्स का आपके सामने चार्ट ओपन होगा जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा। ये देखिए डाउ फ्यूचर्स लगातार, ये देखिए एक डाउन ट्रेंड के बाद अभी इसकी ये पोजीशन है। डाउ फ्यूचर्स जो है अभी ये पोजीशन है, अभी निगेटिव ओपनिंग ही है, डाउ फ्यूचर्स की हल्की निगेटिव ही ओपनिंग है। और अगर आपका मार्केट जो 915 में ओपन होता है उस समय इसका जो सिचुएशन रहेगा, उस समय जो सिचुएशन होगा उसी हिसाब से आपकी ओपनिंग होगी। तो ये जो फिन निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो चार्ट आपके सामने है, इसको एनालाइज करते हैं। इसमें फर्स्ट ओपनिंग कैंडल हो गया जो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स क्या था, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, उसमें निगेटिव था। अब ये जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल हुआ, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम इसके रेंज पर हम लाइन ड्रा करते हैं, इसके लोअर रेंज और अपर रेंज पर। तो ये जो इसका लोअर रेंज है, यहाँ पर एक लाइन हम क्लिक कर दिए, ये हो गया। ये फर्स्ट ओपनिंग कैंडल का आपका रेंज हो गया। अब क्या है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद देखिए यहाँ पर अगला जो कैंडल बनता है वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है जो अनडिसाइसिव है। इसके बाद क्या होता है, बुल्स यहाँ पर, चूंकि अपर रेंज में इसके अपर हाफ के ऊपर ओपनिंग हो रही है, तो बुल्स यहाँ पर एक्टिव हैं और क्या करते हैं, बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, सक्सीड भी हो जाते हैं इस ओपनिंग रेंज के ऊपर। ये जो आपका पहले का भी सपोर्ट लेवल है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो गैप का, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 20,231 का। तो ये जो यहाँ पर पैटर्न बना था, इसके बाद प्राइस इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, वही लेवल है जिस पर 2 ट्रेडिंग सेशन प्राइस सपोर्ट लिया, 2 ट्रेडिंग सेशन साइडवेज मूवमेंट इस पर किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए। तो इसके नीचे ओपनिंग होती है, इस रेंज में ओपनिंग होती है 20,159 से लेकर के 20,231 के रेंज में ओपनिंग होती है। और प्राइस यहाँ पर फिर जैसे ही इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाता है, मतलब तुरंत अनडिसाइसिव हो जाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉच करेंगे मार्केट को, देखेंगे, फिर ब्रेकआउट देता है। ये जो ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया, लेकिन फिर बियर्स एक्टिव होकर के, चूँकि ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपका निगेटिव है, बियर्स एक्टिव होते हैं। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न एक बनता है, इस पैटर्न को हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पैटर्न आपको क्या बता दिया, ये पैटर्न आपको बता रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई आ जा रही है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इस लेवल के, सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया प्राइस आपको। ये जो ओपनिंग रेंज का जो अपर लेवल था, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुए, इस पैटर्न को देखते हुए, चूँकि आवरली टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो क्या हुए, बियर्स एक्टिव हो गए और ये पैटर्न
हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर सप्लाई है। ये जो लेवल है आपके सामने, ये लेवल 20,250 का लेवल यहाँ पर सप्लाई है। तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हुए क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद इस लेवल पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर पुट बाइंग कर लेंगे या कॉल सेल कर देंगे। पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो इस ओपनिंग रेंज का लोअर लेवल होगा। और यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। यहाँ पर इस तरह का एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। थोड़े से देर के लिए अनडिसाइसिव होते हैं ट्रेडर, लेकिन फिर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। और जो हम बताए थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में कि इस लेवल के ब्रेक होने पर आपका अगला टारगेट है, जो ब्लैक लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, 20,074 का लेवल होगा। और प्राइस देखिए सीधे वहीं पहुंचता है, इस लेवल के पास ही जाकर के क्लोजिंग देता है। तो एक अच्छा मौका था यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रेड का। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आप अगर शॉर्ट का पोजीशन बनाए थे तो इसको देखते हुए आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो एक रिवर्सल का कैंडल बताता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हो रहा था, तो यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते थे। इसके बाद फिर देखिए प्राइस क्या हो जाता है, हैमर फॉर्मेशन के बाद ये डाउन ट्रेंड जो है एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाता है। एक रिवर्सल का है, सिंगल कैंडल लाइन है, एक कैंडल का पैटर्न है जो एक रिवर्सल का पैटर्न है। और ये हैमर देखिए किस तरह से कितना अच्छा वर्क करता है, और ये आपको रिवर्सल का सिग्नल दे रहा था। ये डाउन ट्रेंड जो है ये अपना स्ट्रेंथ लूज कर दिया है, लूज कर देगा, इसका ये सिग्नल दे रहा था। और इस हैमर के लो के पास काफ़ी देर तक सपोर्ट लेते हुए प्राइस एक्शन साइडवेज रहता है। फिर यहाँ से बुल्स आते हैं, एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर यही लेवल, ये जो प्रीवियस ओपनिंग रेंज जो बना, इसका लोअर लेवल फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर देखिए पैटर्न कैसा बना, यहाँ पर एक फिर इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा पैटर्न फॉर्म होता है, फिर इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और फिर प्राइस देखिए वहीं पर वही लेवल, वही इंपॉर्टेंट लेवल कितना वर्क करता है। प्राइस घूम फिर करके इस लेवल को ज़रूर रेस्पेक्ट देगा, ज़रूर वहाँ पर आएगा और इस लेवल पर क्लोजिंग दे देता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कम मौके मिलेंगे, लेकिन सटीक मौके मिलेंगे। यहाँ पर एक ही मौका मिला, एक पैटर्न आपको दिखा, बेरिश रिवर्सल का पैटर्न। और इस पैटर्न पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो सीधे यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आपको एग्जिट का सिग्नल मिला। और दोबारा कहाँ पर मिला मौका, फिर यहाँ पर एक बनता है राउंड बॉटम पैटर्न, जिसको वेस्टर्न टेक्निक पे कहते हैं राउंड बॉटम पैटर्न। इसमें क्या होता है, प्राइस लोअर लो बनाते हुए आता है, उसके बाद इक्वल लो बनाने लगता है, इक्वल लो के बाद हाइयर लो का फॉर्मेशन जो बताता है। हाइयर लो का फॉर्मेशन क्या बताता है, पहले लोअर लो बन रहा था, फिर इक्वल लो हो गया, फिर हाइयर लो बनने लगा। तो एक राउंड बॉटम पैटर्न, जिसको फ्राई पैन बॉटम पैटर्न भी कहते हैं जापानीज टेक्निक में। तो ये फ्राई पैन बॉटम पैटर्न तो नहीं है, लेकिन राउंड बॉटम पैटर्न है, जिसको हम वेस्टर्न टेक्निक में राउंड बॉटम पैटर्न कहते हैं। फ्राई पैन बॉटम में क्या होता है, एक गैप अप फिर ओपनिंग होती है, एक कैंडल गैप अप होता है, जो इसको कंफर्म करता है कि फ्राइंग बॉटम पैटर्न बन चुका है। लेकिन उस तरह का कन्फर्मेशन आपको डेली टाइम फ्रेम में नहीं, इंट्राडे ट्रेड में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, राउंड बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न के बाद क्या होते हैं, बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को इस लेवल तक ले आते हैं। लेकिन इसको पार करने में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल को देख के अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा, इस राउंड बॉटम पैटर्न को देख करके इतना कन्फर्मेशन के बाद जो लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा, इसकी क्या स्थिति होगी। ये नहीं देखा, उसको ये भी देखना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ पर हो रही है। हमारी एंट्री एक रेजिस्टेंस के पास हो रही है, जो डाउन ट्रेंड में, प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद हम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न पर एंट्री लेते हैं, कहाँ पर, एक रेजिस्टेंस के पास कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर ठीक तुरंत बाद एक दोजी कैंडल बना, अगर गलती से एंट्री ले भी लिए तो इस लेवल पर एग्जिट कर देंगे। नहीं तो अगर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड बना लिए तो कितना अच्छा लॉस आपको होगा, तुरंत एक अच्छा लॉस आपको होगा। तो ये आप देख सकते हैं
कि अब कहेंगे कि तो राउंड बॉटम पैटर्न काम ही नहीं किया। कैसे काम करेगा? समझना होगा कि किस लेवल पर ये हो रहा है। एक रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड में आप छोटे टाइम फ्रेम पर, हाइयर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आपका निगेटिव है, एक छोटे टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है ये भी 15 मिनट पर भी ये निगेटिव ट्रेंड है। और यहाँ पर एक राउंड बॉटम पैटर्न को देखते हुए आप अगर एंट्री लेते हैं तो और भी एक रेजिस्टेंस लेवल के पास तो कैसे वर्क कर सकता है? वहाँ पर आपको सिग्नल भी मिला। ये सिग्नल देता है, एक छोटा सा कैंडल बनता है स्पिनिंग टॉप कैंडल, जो आपको सिग्नल देता है कि इस ट्रेंड में दम नहीं है। एक सिग्नल दे दिया, वार्निंग सिग्नल तुरंत दे दिया। अगर गलती से एंटर भी कर गए तो तुरंत यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, नहीं तो देखिए प्राइस फिर कहाँ आता है, कितना नीचे आता है, काफ़ी लॉस हो सकता है इस तरह से। तो ऊपर के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड होगा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नीचे का ट्रेड अच्छा काम करेगा। देखिए ये बीरिश रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पर अच्छा काम किया। बीरिश रिवर्सल का पैटर्न अच्छा काम किया क्योंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस है। आवरली टाइम फ्रेम पर हम डाउन ट्रेंड में हैं। यहाँ पर भी देखिए इस डार्क क्लाउड कवर पर ट्रेड कितना सक्सेसफुल हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर इस लेवल पर फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको कैसा पैटर्न मिलता है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। यहाँ पर ये दो कैंडल से यहाँ पर बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देख करके कोई यहाँ पर ट्रेड ले ले लॉन्ग का, तो क्या होगा? कहेगा कि अरे तो पैटर्न काम ही नहीं कर रहा है। पैटर्न काम तभी करेगा जब ट्रेंड आपके साथ होगा। बिना ट्रेंड का, तो पैटर्न से पहले हम ट्रेंड देखेंगे, केवल अकेला पैटर्न ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई पैटर्न आपको सिग्नल देता है तो उस पैटर्न पर हम नहीं चलेंगे, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम चलेंगे। अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही कोई पैटर्न हमको सिग्नल दे रहा है तब उस पर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंड है हमारे लिए। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। ये देखिए यहाँ पर जो आपको पैटर्न बना इवनिंग स्टार पैटर्न, ये आपको वर्क किया, ये आपको लॉस में नहीं ले गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको राउंड बॉटम पैटर्न बना, राउंड बॉटम पैटर्न जो बता रहा है, जो ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड और ये उसको रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है, तो इस ट्रेड में क्या हुआ? आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ट्रेड लेंगे हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में, ट्रेंड पहचानेंगे कि हमारे आवरली टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडर है तो आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। उस डायरेक्शन में ही हम पैटर्न यहाँ पर ढूंढेंगे कि उस डायरेक्शन में कोई पैटर्न हमको सिग्नल दे रहा है कि नहीं, और उसके सिग्नल पर हम एक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए एनालिसिस को हम यहीं पर, आज के लिए इतना ही। और ये एनालिसिस, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, ट्रेड को एनालाइज करते रहेंगे। आशा है कि आज का जो ट्रेड है 10 जुलाई का आपके लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड होगा। और इसमें ट्रेंड के डायरेक्शन में अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है प्राइस, और उस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते रहिए। प्राइस एक्शन अगर नीचे का सिग्नल देता है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है तो शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। साइडवेज अगर हो जाता है प्राइस उस लेवल पर तो ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, पेपर ट्रेड लीजिए। और अभी लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जब तक ग्लोबल सेंटिमेंट भी निगेटिव है। अभी ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपके लिए निगेटिव ही है, तो इस तरह से ऊपर के ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।